नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं मॉडल प्लस हैव हैड। मतलब कि मॉडल के साथ जब हैव हैड का यूज हो जाता है तो उससे क्या सेंस आता है। देखिए, आप लोगों के सामने एक सेंटेंस है, शुक्र है तुम दूध ले आए, नहीं तो मुझे ही लाना पड़ता। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ता या किसी को कुछ करना पड़ता। ये जो सेंस आएगा ये हैव हैड और टू से ही संभव है, नहीं तो इस प्रकार का सेंस किसी भी सेंटेंस का नहीं आ सकता, और वो भी हम मॉडल का यूज करेंगे। तो देखिए, आप लोगों के सामने कुछ मॉडल है, वुड हैव हैड टू, माइट हैव हैड, इसी प्रकार से मस्ट हैव हैड, वुड हैव हैड और शुड हैव हैड, कुड हैव हैड और मे हैव हैड। ठीक है, इन सभी का यूज जानेंगे और सेंस जानेंगे किस सेंस में इन्हें यूज करना है। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, सबसे पहले वुड हैव हैड टू, कुछ करना ही पड़ता, यहाँ है नहीं है। ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है। अब देखिए पजेशन, वो भी पास्ट में। ये सभी जो है ये सभी पजेशन दिखाएंगे, मतलब अधिकार दिखाएंगे, और वो भी कहां पर, पास्ट के, बीते हुए समय के अधिकार दिखाएंगे या संभावना दिखाएंगे या राय दिखाएंगे या कल्पना दिखाएंगे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर वुड हैव हैड टू, ठीक है, यहाँ पर वुड हैव हैड। ठीक है, तो माइट हैव हैड, मस्ट हैव हैड, वुड हैव हैड और शुड हैव हैड, कुड हैव हैड, मे हैव हैड। ठीक है, इन सभी का यूज करते हैं अधिकार दिखाने के लिए, वो भी पास्ट की। आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका 4 प्रकार से यूज होता है। ये सभी एक तरीके से काम नहीं करते हैं। कहीं आप लगा दे कि हाँ ये तो एक ही तरीके से काम करेंगे पास्ट में। ठीक है, पास्ट का पोजीशन दिखाने के लिए नहीं, इसमें से कुछ कल्पना दिखाएंगे, किसी से हम राय दिखाएंगे, किसी मॉडल वर्ब से, किसी से हम काबिलियत दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग पता है कुड से हम काबिलियत दिखाते हैं, संभावना दिखाई जाएगी। तो आइए इस वीडियो को मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं कि इनका यूज किस प्रकार से करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद मॉडल लेते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब, उसके बाद हम हैव हैड लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए क्या सेंस आता है, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ कार, यू शुड हैव हैड अ कार। आपके पास एक कार होनी चाहिए थी। कोई चीज पास होती या कोई चीज पास हो सकती थी या कोई चीज पास होनी चाहिए थी। ठीक है, इस प्रकार से यूज करते हैं हम। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद हम मॉडल लगाएंगे, उसके बाद हैव हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देंगे, जो भी चीज होनी चाहिए या जो भी चीज होती। जैसे कि आपके पास एक कार हो सकती थी, तो हम यहाँ जाहिर सी बात है कुड का यूज करेंगे, यू कुड हैव हैड अ कार। और इसी प्रकार से आपके पास एक कार होती, यू वुड हैव हैड अ कार। अब आप लोग कहेंगे कि इनका यूज इस प्रकार से कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, तीनों सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। देखिए, आपके पास एक कार हो सकती थी, मतलब हो सकती थी, यहाँ पर क्या है, कोई चीज हो सकती थी पास्ट में, जो कि अब नहीं हो सकती, ये कल्पना ही रहेगी। अब ये देखिए, आपके पास एक कार होती, तो ये अधूरा सेंटेंस है। अगर आपके पास पैसे होते तो आपके पास कार होती, अगर आपके पास नौकरी होती तो आपके पास कार होती। ठीक है, अगर आप लॉटरी जीत जाते तो आपके पास एक कार होती। इस प्रकार से बन सकते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से भी बनाए जाते हैं, यू वुड हैव हैड अ कार। ठीक है, कन्वर्सेशन में तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो जरूर इससे पहले इफ करके कोई सेंटेंस आएगा, उसके बाद ये आएगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए थी, इसमें हम राय दे रहे हैं कि आपके पास कुछ होना चाहिए था। जैसे यू शुड हैव हैड अ कार। अब देखिए, वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना ही पड़ता, कुछ करना ही पड़ता। अब देखिए, इसका मतलब क्या है, आप किसी काम की कल्पना करते हैं, मतलब कि आप किसी काम की कल्पना करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ जाता या करना ही पड़ता, लेकिन आप उस काम को करते नहीं, सिर्फ कल्पना करते हैं। ठीक है, कि मेरे को ये काम करना पड़ जाता, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे को ये करना पड़ जाता। इस प्रकार से देखिए सेंटेंस है। पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये 2 स्ट्रक्चर से बनेगा। देखिए, पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये मत समझना कि हमेशा यही स्ट्रक्चर रहेगा,
इसके अलावा अलग भी स्ट्रक्चर हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यही रहेगा अगर आप लोगों को ये बोलना है, कुछ करना ही पड़ता का सेंस। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ जाता। अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी दैट डे, अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते, ठीक है, आई वुड हैव हैड टू सेल माई कंप्यूटर, तो मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ जाता। तो यहां पर देखिए, पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद हैड, उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट दैट डे मतलब उस दिन। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, कोमा लगाना है जरूर, याद रखना। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद हैड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शुक्र है तुमने सब्जियां खरीदी, नहीं तो मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ जाती। ठीक है, शुक्र है कि तुमने खरीद ली सब्जियां, नहीं तो मुझे खरीदनी पड़ जाती। ये है सेंस। देखिए, थैंक गॉड मतलब शुक्र है, यू बॉट वेजिटेबल्स, यू बॉट वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर बॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये वेजिटेबल्स, और ये क्या है, नाउन है। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया सिंपल पास्ट का सेंटेंस। मैंने तो ये दिखाया था, लेकिन ये आप लोगों की बातचीत पर डिपेंड करता है, और ये भी एकदम करेक्ट सेंटेंस है। थैंक गॉड यू बॉट वेजिटेबल्स, शुक्र है आपने सब्जियां खरीदी या खरीद ली, अदरवाइज अन्यथा नहीं तो आई वुड हैव हैड टू बाय वेजिटेबल्स, नहीं तो मुझे सब्जियां खरीदनी पड़ जाती। ये सेंस आ रहा है। अब देखिए, सौभाग्य से तुम दूध ले आए, सौभाग्य से तुम दूध ले आए, नहीं तो मुझे लाना ही पड़ता। देखिए, लकीली मतलब सौभाग्य से, यू ब्रॉट मिल्क, ये भी सिंपल पास्ट है। यहां पर आप सिंपल पास्ट करें या फिर इसी वाले स्ट्रक्चर को रहने दें, आप कुछ भी कर सकते हैं। सौभाग्य से यू ब्रॉट मिल्क, सौभाग्य से तुम दूध ले आए, अदरवाइज नहीं तो या अन्यथा आई वुड हैव हैड टू ब्रिंग इट, मुझे ये लाना ही पड़ता। ठीक है, लेकिन ना मैंने वो काम किया और ना मैं बस कल्पना कर रहा हूं, ऐसा करना पड़ जाता मुझे या उसे या किसी को भी। ठीक है, तो इस प्रकार से यूज करते हैं हम वुड हैव हैड टू का, कुछ करना ही पड़ता। ठीक है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, लेकिन ये होता नहीं, ये रियल नहीं होता। ठीक है, सिर्फ कल्पना हम बताते हैं। देखिए, कुछ पास होने की संभावना, तो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मे या माइट या मस्ट, ये आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं मैं। उसके बाद देखिए हैव हैड, ये नहीं बताया, मे माइट मस्ट के बाद हैव हैड नहीं बताया मैंने आप लोगों को। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन आज ये आप लोग जान जाएंगे किस प्रकार से। कुछ पास होने की संभावना थी, ठीक है, पास्ट की, मैंने बोला ना पास्ट में यूज करते हैं। अब देखिए, उसके पास पैसा हो सकता था, उसके पास पैसा हो सकता था, he may have had money, उसके पास पैसा हो सकता था। 50-50 चांस है, क्योंकि हमने मे का यूज किया। अब देखिए, he might have had money, उसके पास पैसा हो सकता था, लेकिन might का यूज किया, मतलब 15 से 20% ही चांस है कि उसके पास पैसा हो सकता था, शायद ही उसके पास पैसा हो सकता था। might से ये पता चलता है। ठीक है, he must have had money, उसके पास जरूर पैसा था, उसके पास जरूर पैसा था। He must have had money, have had लगा रहे हैं हम, उससे पहले must, तो must क्या करता है, 100% श्योरिटी देता है, एकदम पक्का। must मतलब एकदम पक्का। ठीक है, must। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया, देखिए would have had to, ये तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ही बता दिया और 3 एग्जाम्पल भी दिया आप लोगों को। अब देखिए might have had, शायद हो सकता है, कोई चीज शायद हो सकती है, शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं, 15 से 20% कह सकते हैं हम। ठीक है, चांस है कि उसके पास पैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार से मस्ट हैव हैड
जरूर होना चाहिए, उसके पास जरूर होना चाहिए था, ठीक है, उसके पास जरूर होना चाहिए, तो उसके पास पैसा जरूर होना चाहिए था, या उसके पास पैसा जरूर था, ठीक है। मस्ट हैव हैड, ही मस्ट हैव हैड मनी। वुड हैव हैड, उसके पास पैसा होता, ही वुड हैव हैड मनी, ही वुड हैव हैड मनी, उसके पास पैसा होता। अगर वो लॉटरी जीत जाता तो उसके पास पैसा होता। इस प्रकार से कंडीशनल में यूज करते हैं। अब देखिए, शुड हैव हैड, होना चाहिए था, होना चाहिए था, हम राय दे रहे हैं कि यार वो जो बंदा है ना, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, ठीक है, वो पैदल जाता आता है, इतना दूर उसका काम है, उसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी। अपनी राय बता रहे हैं किसी को, ठीक है। ही शुड हैव हैड अ बाइक, ही शुड हैव हैड अ बाइक, मतलब कि उसके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड अ कार, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए थी। ही शुड हैव हैड नॉलेज। इस प्रकार से, ठीक है। अब कुड का आप लोगों को पता ही है, कुड हैव हैड मतलब हो सकता था, ठीक है, उसके पास पैसा हो सकता था, अगर उसने मेहनत की होती, अच्छे से काम किया होता तो उसके पास पैसा हो सकता था। मे हैव हैड, ये संभावना दिखाता है। तो उम्मीद है ये सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कल्पना, राय, काबिलियत या संभावना, ठीक है। हाँ, कुड हैव हैड से काबिलियत का भी पता चलता है कि उसके पास ये काबिलियत थी कि उसके पास हो सकता था लेकिन नहीं है, ठीक है, कल्पना है, हो सकता था, ठीक है, सब काल्पनिक चीजें हैं, ये पास्ट की चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पे मैं एम करता हूं सिर्फ 200 लाइक के, तो 200 लाइक तो कर ही देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।